इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दमाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम
ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय आचार्य जय गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य इकसाठ मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य इकसाठ मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय। बंधुओं, इसलिए आज हम सभी यहाँ नवीन जिनालय के भूमि पूजन के पावन संदर्भ में यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस पावन संदर्भ में भूमि पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न होंगी और पूज्य देव की मंगलमय देशना को भी सुनने का हम लोग को अवसर है। मैं इससे पहले पंपी भाई जो अध्यक्ष हैं यहाँ के राजेश जी कटंगा, वो अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखेंगे। बोलो देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान की। बोलो देवादिदेव 1008 चंदा प्रभु भगवान की। बोलो देवादिदेव 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। मुनि महाराज 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि महाराज 108 श्री अरह सागर जी महाराज की। चतुर्वेद संघ की। बंधुओं, आज बहुत हर्ष का और हमारे विशेष पुण्य का प्रसंग है कि श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिसकी छाया में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये लगभग 125 साल पुराना मंदिर है जो धरोहर के रूप में हमारे पूर्वज हमें दे गए थे।
हम सबका सौभाग्य पूज्य गुरुदेव ने जो अपने हिमालय जैसे विशाल हृदय से मुनियों की गंगा बहाई है, उनमें एक मुनि श्रेष्ठ 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज, 108 श्री अरय सागर जी महाराज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले मैं पूरे समूह की ओर से चाहता हूं कि हम लोग त्रिवार नमोस्तु करते हुए मुनि महाराज के चरणों में वंदन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज यह कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले हमें मंगलाचरण के रूप में मुनिद्वय के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मेरे पास समय नहीं था। एक नाम मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के लिए और मंदिर निर्माण में भी उन्होंने अपना सहयोग देने के वचन के साथ आदरणीय भाई श्री अरविंद कुमार जी, अंकित कुमार जी, राजा भैया और साथ में नवीन जैन बबलू जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, कटनी से पधारे हैं। कटनी चतुर्मास में से लेकर के अभी तक पद विहार में अपना बड़ा उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। और पप्पू जी भी आ जाइए, श्री पप्पू जी भी आ जाए। संजीव जैन, पिंकू जी आ जाइए पाद प्रक्षालन में। नवीन जी, बबलू जी यूनाइटेड ट्रस्टी, संजीव, पिंकू जी कटनी आ जाइए शीघ्रता के साथ। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहार। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहार। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। रज क्या मिली तकदीर मिली, हाँ रज क्या मिली तकदीर मिली। हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहार। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। बोले नरसिंह प्रमाण सागर जी महाराज की जय। चलिए पाद प्रक्षालन के उपरांत अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में यहाँ उपस्थित समस्त समुदाय की ओर से बंधु अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे बीच उदयपुर से श्री हितेश जी जैन पधारे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, पधारे गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं आपके सौभाग्य की सराहना करता हूं बंधु पन्नागर वासियों की कि आज से पहले जब आप इन्हें दूरदर्शन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से देखते और सुनते थे, आज परम सौभाग्य है आपको प्रत्यक्ष उनके दर्शन के और उनकी वाणी को सुनने का सौभाग्य है। हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए आप सबकी ओर से और पूरे देशवासियों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सविनय प्रार्थना निवेदित करूं। इसके पूर्व हम लोग सभी त्रिवार नमोस्तु निवेदित करके गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक के साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगल में पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोहे सव्यसाहुरम् एषो पञ्च ळमोयारो एषो पञ्चणमो यारो पावपणाशनो सव्यपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। ओम 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत जल तरणी विद्या सीखने के बाद शिष्य गुरु के चरणों में प्रसन्न मन से पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव आज आपकी कृपा फलीभूत हुई है। मेरी 12 वर्ष की तपस्या आज सफल हुई है। मैंने जलतरणी विद्या सीख ली। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। शिष्य ने पुनः निवेदन किया, गुरुदेव आपका आशीर्वाद फला, मैंने जलतरणी विद्या पाली। गुरु ने कोई जवाब नहीं। अब की बार शिष्य गुरु के चरणों को पकड़ा और कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैंने दुनिया में अच्छे अच्छे साधकों को अलभ्य जलतरणी विद्या सिद्ध की। गुरु ने कहा, वत्स तूने 2 रुपए बचाने के लिए अपने 12 वर्ष की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। बस 2 रुपये बचाने के लिए 12 वर्ष की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। शिष्य भौचक, गुरुदेव मेरा अपराध क्या? गुरु ने कहा, जो 12 वर्ष तुमने जलतरणी विद्या को सिद्ध करने के लिए खपाए, यदि वही वर्ष भवतरणी विद्या को पाने के लिए किया होता तो तेरा जीवन धन्य हो जाता। जलतरणी विद्या सीखकर तुमने क्या पाया? नाविक को
₹2 देते, इधर से उधर चले जाते। बात केवल समझने की यही है, मनुष्य अपने जीवन में बहुत प्रकार की उपलब्धियां अर्जित करता है, लेकिन हमें देखना केवल ये है कि हमारे जीवन की मूल उपलब्धि क्या है। यहां उपस्थित आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा विचार कीजिए कि मैंने अपने जीवन में क्या पाया। क्या पाया? अगर हिसाब लगाओगे, दौलत और शोहरत के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यही है ना? तुम्हारी जो संपत्तियां हैं, तुम्हारे जो एसेट्स हैं और तुम्हारे पास जो धन है, वही तुम अपनी उपलब्धि के रूप में गिनते हो। तुमने अपनी जो पहचान बनाई है उसे तुम अपनी उपलब्धि के रूप में गिनते हो। पर ये सब उपलब्धियां जड़ उपलब्धि है। असली उपलब्धि को समझने की जरूरत है कि जीवन की मूलभूत उपलब्धि आखिर में है क्या। मैंने अपने इस मनुष्य जीवन को पाकर जो कुछ भी करनीय था वो किया या नहीं किया, इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो ऐसा विचार करते हैं उनके जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है, और जिसके अंदर ऐसा विचार नहीं, वे जहां के तहां रह जाते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, कुछ नहीं किया ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। बहुत कुछ किया, लेकिन देखना केवल यह है कि जो कुछ मैंने किया वो कितना है जो करने लायक है, जिसे मैं अपने उपलब्धि के रूप में गिन सकूं। जड़ उपलब्धि जीवन की मूल उपलब्धि नहीं मानी जाती। चैतन्य उपलब्धि ही जीवन की मूलभूत उपलब्धि होती है। मुझसे एक बार सवाल किया गया कि महाराज जी, अपार धन दौलत के धनी होने के बाद, चक्रवर्ती जैसी संपदा को प्राप्त करने के बाद भी राजपाट वैभव का परित्याग कर वे साधु क्यों बन जाते हैं? कई बार जब लोगों से के बीच ये बात आती है धर्म करने की, तो लोग ये कहते हैं मुझे क्या कमी है जो मैं धर्म करूं। धर्म वो करे जिसके जीवन में कुछ कमी है। ये बात प्रायः उभर कर आती है। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, तीर्थंकरों और चक्रवर्तियों के जीवन में झांक कर देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा धर्म करने का औचित्य क्या है। तीर्थंकर और चक्रवर्तियों के जीवन में कोई कमी नहीं। तीर्थंकर त्रिलोक पूज्य होते हैं और चक्रवर्तियों के पास 6 खंड का एक छत्राधिपत्य साम्राज्य होता है। 14 रत्न और 9 निधियों के स्वामी होने के बावजूद वे उन्हें रास नहीं आते, वे उनका परित्याग कर डालते हैं। क्यों? केवल इसलिए कि ये राजपाट वैभव सत्ता साम्राज्य और शक्ति केवल आकुलता को बढ़ाने वाले हैं, और ये ऐहिक उपलब्धि है। इस जीवन तक ही इनका ठाठ है, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि पूरे जीवन ये बने रहे। ये तो पानी के बुलबुले के समान है। जब तक पानी के भीतर हवा भरी है वो बुलबुला दिख रहा है, हवा निकलते ही बुलबुला कहां गुम हो जाए पता नहीं। तो ऐसी
इस जड़ उपलब्धि की अपेक्षा चैतन्य उपलब्धि की तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हम केवल सुख साधन की तरफ न भागे, अपने जीवन के आंतरिक रस की तरफ देखने की कोशिश करें। और उसी ललक के कारण सब कुछ होने के बाद भी सबका परित्याग करते हैं और धर्म साधन को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमें दो प्रकार का मार्ग दिया है, एक साधना का और दूसरा आराधना का। उन्होंने कहा कि जीवन की वास्तविक उपलब्धि अर्जित करना चाहते हो तो साधना के राजपथ पर चलो, वह निर्वृत्ति का मार्ग है। सीधे अपनी आत्मा में केंद्रित हो, बाकी सारी जड़ उपलब्धियों से अपने मोह को मोड़ो। और यदि साधना के राजपथ पर चलने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हो तो आराधना के मार्ग को अंगीकार करो। आराधना मतलब जिन्होंने साधना के मार्ग का आलंबन लिया है और जो साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं उनके पीछे चलो। तुम्हारे बाहुओं में दम है और तैराकी का अनुभव है तो अपनी भुजाओं के बल पर उफनती नदी को पार करो। और यदि तुम उसमें सक्षम नहीं हो तो किसी ट्यूब का आलंबन लेकर इस पार से उस पार चले जाओ, यहां बैठने में कोई लाभ नहीं है। ये ट्यूब आराधना है जो हमें इस पार से उस पार जाने का रास्ता बताती है। और ये दोनों मार्ग युग के आदि से आज तक प्रवर्तित होता रहा है। हमने ये पाया कि आराधना का मार्ग पहले खुला, साधना का बाद में। हम जब जैन परंपरा के इतिहास या मानव सभ्यता की कथा देखते हैं, विकास की गाथा देखते हैं, तो ये पाते हैं जब से कर्म मूलक मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से धर्म आराधन की परंपरा रही है। जब इंद्र ने अयोध्या नगरी की रचना की तो उसने जिन मंदिर बनाया। किसके लिए? आराधना के लिए। किनके लिए? श्रावकों के लिए। श्रावक यदि आराधना में पूरी तरह निपुण होगा, आराधना में डूबेगा, तभी उसके यहां साधना करने वाला कोई साधक जन्म ले सकेगा। तीर्थंकरों के अवतरण से पूर्व जिनालय की स्थापना का मुझे यही रहस्य प्रतीत होता है। क्यों बनाया जिनालय? तीर्थंकर तो जन्म से 3 ज्ञान के धनी, वे आएंगे और ज्ञान पाकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। अभी से जिनालय बनाने की क्या जरूरत थी? अयोध्या नगरी बसा देते। इंद्र ने जिनालय का निर्माण क्यों किया? कभी आपने सोचा? कदाचित इंद्र जिनालय का निर्माण नहीं भी करते तो भी भगवान के तीर्थ प्रवर्तन में कोई बाधा तो नहीं थी। बोलो, ऋषभ देव
पूरी तरह सक्षम थे ना, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता उनके पास थी कि नहीं? लेकिन फिर भी भगवान ऋषभदेव के गर्भावतरण के पूर्व अयोध्या नगरी की संरचना के साथ जिनालय की स्थापना क्यों हुई? बात केवल इतनी है कि ऊसर भूमि में कोई बीज नहीं पनप सकता। भूमि में बीज बोने के पहले धरती को जोत बखर कर तैयार करना जरूरी है। जब तक धरती ठीक तरीके से तैयार नहीं होगी तब तक उसमें अच्छी फसल भी नहीं आ सकेगी। श्रावकों के अंदर जब तक धर्म निष्ठा नहीं होगी तब तक तीर्थंकर जैसी महाविभूतियों की उत्पत्ति के बाद भी, अवतरण के बाद भी धर्म के प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। यद्यपि तीर्थंकरों ने किसी की इस भाव में आराधना नहीं की, लेकिन जिनके घर तीर्थंकर उत्पन्न हुए वे सब आराधक थे। जिस नगरी में तीर्थंकर का जन्म हुआ वे सब आराधक थे। नगर की रचना की पूर्णता तभी होती है जब नगर में मंदिर की स्थापना होती है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। आज बहुत अच्छा सुयोग बनने जा रहा है पनागर में, और पनागर जैन जगत का एक बड़ा प्रसिद्ध नगर है। नगर नहीं, अतिशय क्षेत्र है। यहां का इतिहास बड़ा पुराना है। अनेक बृहद बृहद जिनालय है। 500-700 वर्षों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है, और वर्षों से यहां आप सब लोग धर्म ध्यान करते आ रहे हैं। उस धर्म ध्यान के पुण्य का सुफल है कि आज आप सब अपने बाहरी भीतरी समृद्धि को आज तक कायम किए हुए हो, और इन्हीं के बल पर आपके लौकिक और लोकोत्तर हितों की पूर्ति हो रही। उन सब पूर्वजों को आप सबको आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनकी कृपा के प्रसाद से आपका धर्माराधन का काम निर्बाध आज तक चला रहा है। आज मौका आया है कुछ ऐसा कर्म करने का जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा मार्ग दे सके। अभी तक तो आपके ऊपर ऋण था, कर्ज था, पर संत कहते हैं कर्ज लेना गुनाह है और कर्ज चुकाना फर्ज है। कर्ज लेना गुनाह है, कर्ज चुकाना फर्ज है। तुमने बुद्धिपूर्वक कर्ज लिया नहीं, इसलिए तुमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन जो तुम्हें दिया गया है उस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना तुम्हारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसलिए कल मुझे कहा गया, बताया गया कि पंपी भाई वगैरह यहाँ की कमेटी गुरुदेव के चरणों में जब मंदिर के लिए आशीर्वाद लेने को गए तो गुरुदेव ने कहा आरसीसी के मंदिर को मैं आशीर्वाद नहीं देता। आप समझ रहे हैं इसके पीछे गुरुदेव की दृष्टि क्या छिपी? गुरुदेव एक ही बात चाहते हैं कि काम ऐसा करो जिसे पीढ़ियां कभी भुला न सके, पीढ़ियों का उद्धार हो सके।
शताब्दियों तक जिन शासन की गौरव गरिमा जिससे बढ़ सके, उस कार्य को करने की प्रेरणा गुरुदेव ने दी और मुझे बहुत प्रसन्नता है आज वो योग यहां बनने जा रहा है और समाज के लोग बहुत उत्साह से आगे आ रहे हैं। अब पनागर की जैन समाज बड़ी सक्षम, समर्थ और समर्पित समाज है। जो काम अपने हाथ में लेती है उसे पूर्ण करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। आज आप सब लोग मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े इतिहास की रचना होने जा रही है। किसी भवन का निर्माण करना बहुत बड़ी बात नहीं, पर जिन भवन के निर्माण से बड़ी और कोई बात नहीं। ये ऐसा स्थल है जहां जो भी आएगा वह केवल पुण्योपार्जन करेगा, केवल पुण्य का आयतन बन गया है। ऐसे महालाभ को प्राप्त करने का सुयोग आज आप सबको मिल रहा है। वैसी भावना और धारणा अपने मन में आप सबको बना करके चलनी चाहिए। हमने तो सुना है कि बुंदेलखंड में सेठ साहूकारों ने मंदिर बनाए तो बनाए, पर बुंदेलखंड की तो वो परंपरा है जहां चक्की पीस पीस कर अपना गुजर बसर करने वाली पिछनहारियों ने मंदिर बनाया। यह इस बात का प्रतीक है कि हमने अर्थ से ज्यादा परमार्थ को महत्व दिया। वैभव हर कोई पाते हैं, लेकिन वैभव को निजी भोग में लगाने वालों का पतन होता है और वैभव को परमार्थ के कार्य में लगाने वालों का सतत उत्थान होता है। हमारे सामने दो उदाहरण हैं, एक और भरत चक्रवर्ती और दूसरी ओर रावण। दो उदाहरण है, एक और भरत चक्रवर्ती और दूसरी ओर रावण। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया तो सोने का जिनालय बनाया। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया तो सोने का जिनालय बनाया और रावण ने वैभव पाया तो सोने की लंका बनाई। नतीजा आप सबके सामने। भरत चक्रवर्ती ने सोने का जिनालय बनाया, आज भरत का नाम अमर है। भरत के नाम से इस देश का नाम भारत के रूप में जाना जा रहा है और आज सब भरत के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। और रावण ने सोने की लंका बनाई, क्या हो गई? लंका खाक में परिवर्तित हो गई। समझ गए? मैं समझता हूं इससे बड़े उदाहरण की और क्या बात होगी। तुम अपना वैभव पाओगे, अपना घर मकान महल बनाओगे, वो आज नहीं कल ध्वस्त हो जाएगा। मकान ध्वस्त हो या ना हो, मकान में रहने वाला चला जाएगा। आज आप पनागर में क्या दुनिया में कहीं भी देख लो, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो 5-10 पीढ़ियों से निरंतर संपन्नता की ओर ही बढ़ रहा हो। कोई भी दूर मत जाओ, राजा महाराजाओं के भी हाल देख लो, उनकी भी गद्दी छीनती है, नष्ट होता है। चक्रवर्ती का वैभव भी चक्रवर्ती के साथ चला जाता है। आगे आगे पीछे होते 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 छीन होता है। तुम्हारे यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी यहां के बड़े धनी मानी होंगे, आज साधारण स्थिति में जी रहे हैं। ऐसे लोग भी तुम्हें नजर आएंगे जो कल तक साधारण थे
आज समृद्धि के शिखर पर है। कल तक साधारण थे, आज समृद्धि के शिखर पर दोनों रूप मिलेगा। पर मैं आपसे केवल इतनी बात कहता हूं, पीढ़ियां चढ़ती उतरती है, पर परमार्थ हमेशा चढ़ता ही जाता है, उतरने का काम नहीं। यहां जो मंदिर बनेगा वो हजारों साल तक तुम्हारी यशो गाथा गाता रहेगा। एक दो दिन के लिए नहीं, 1000 वर्ष के लिए आप काम करने जा रहे हो। तुम्हारा मकान खंडहर बन सकता है, तुम्हारा कुल विध्वंस हो सकता है, आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन मंदिर जो यहां बन गया वो चिरकाल तक टिका ही रहेगा, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। कदाचित काल के प्रवाह से वह नष्ट भी हो तो उसके एक एक टुकड़े टुकड़े तुम्हारे जिन शासन की गाथा गाएंगे, तुम्हारी संस्कृति का दस्तावेज बनेगा। उसे समझिए और उस अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसलिए आज ये सुअवसर मिला है। बहुत सारे लोगों ने अपना नाम दे दिया है। मेरे पास जब बात आई, मैं बोलियों के पक्ष में रहता नहीं, और मैंने इन लोगों से बोला भाई मंदिर में द्रव्य लगना है, सबका लगना चाहिए, पूरी समाज का लगना चाहिए, एक भी व्यक्ति वंचित ना हो, और अपना जो लगा वो अपना उत्कृष्टतम लगा। एक बात ध्यान रखना, जो यहां लगेगा वही तुम्हारा है, बाकी तो सब छूट जाने वाला है। धन वैभव मनुष्य बहुत कमाता है, सब छूट जाता है, जो यहां लगा वही तुम्हारा है। मैं एक स्थान पर था, छोटी समाज थी, बहुत पुरानी बात है, 1992-93 की। मंदिर में कलशारोहण होना था। कलश के लिए 5 तोले सोने की जरूरत थी। एक भाई ने अपने गले की चेन उतारी, बोले आज से सोना पहनने का त्याग, हमारे मंदिर का कलश लगना चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम गले में कल चेन डालें तो मेरी कोई शोभा बढ़े, ऐसी कोई बात नहीं, पर मंदिर के शिखर पर अगर स्वर्ण कलश होगा तो इससे पूरी समाज की शोभा बढ़ेगी, धर्म की भावना होगी। ये हमारी परंपरा है। आज यहां उपस्थित सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अपना जो उत्कृष्टतम है वो देने की कोशिश करना, उसमें किसी तरह की कोताही या कमी मत करना। वही हमारे जीवन के काम का है। बाकी तो खाए खोया रह गया की बात है। मुख्य आधारशिला रखने वाले निश्चित हो गए, और पंच परमेष्टि के प्रतीक 5 कूर्म शिला, कूर्म बोलते हैं कछुए को, जैसे कछुए का कवच अभेद्य होता है, इसी तरह ऐसी शिला की स्थापना की जाती है कि ये मंदिर को कोई हिला न सके। वो मंदिर के निर्माता जैसा पुण्य अर्जित करते हैं। 5 हो गए कि बाकी है? पूरे हो गए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से होमवर्क पूरा हो जाता है। वे पूरे परिवार महासौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और आज इस मंदिर के निर्माण में जो प्रारंभिक शिलाएं रखी जाएगी स्वर्ण आदि की, उसमें भी आप लोग भागीदारी रखिए। कोई बच्चे नहीं, तुम्हारे पास धन है तो धन दे दो, धन नहीं है तो जो पहने उतार के दे दो, मंदिर बन जाएगा, कमी नहीं पड़ेगी, और उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहां आए हो तो जो मुझे करना है वो करके जाना, किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें तो एक बात केवल समझना चाहिए कि हम लोग उस परंपरा में जन्म लेने वाले लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाई जाती है। रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने वाली परंपरा में हम लोग हैं, इसलिए हमें उसी विश्वास में जीना चाहिए। यहां ये नहीं देखना कि मेरे पास कम है,
बस ये देखना कि मेरे पास जितना है, जितना लगा दूं वो कम है, ये सोच करके चलो। जब तक आप सर्वोत्कृष्ट लगाओगे नहीं, तब तक सर्वोत्कृष्ट पाओगे नहीं। ऐसे ऐसे भाव वाले लोग हैं। मैं एक स्थान पर था, मंदिर बना, उस मंदिर के पुनर्निर्माण में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। समाज से तो उन्होंने केवल इसलिए कहा कि लोगों को यह न लगे कि मैं मंदिर बना रहा हूं। पुनर्निर्माण हुआ था पुराने मंदिर को तोड़कर। मैंने ऐसे ही पूछा, भैया कितना लग गया? बोला महाराज हमने हिसाब ही नहीं लगाया। भगवान के नाम के आगे क्या लगाना हिसाब, जो लग गया सो लग गया। ये भाव, कितना लग गया ये हिसाब नहीं। हमने तो कह दिया काम 21 होना चाहिए, और मुझसे कहा महाराज जी आप और बता दो, कोई कमी दिख रही है तो हम उसकी भी पूर्ति कर दें, क्योंकि भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं और भगवान के नाम पर हमें कोई कमी नहीं। ये भाव। चलो ये मत देखना अरे इतने लग गए, नहीं, जो लगा वो तुम्हारे भाग्य का। लगने को तो और कुछ आले बेले समय में कैसा लगता पता नहीं। अभी कई अभागे लोगों को कोविड में लाखों लग गए और उसके बाद भी नहीं बचे, ऐसे भी उदाहरण सामने हैं। भगवान न करे किसी के ऊपर विपदा आए, पर मजबूरी और लाचारी में व्यक्ति के साथ जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है तब उसे ये सब संकट भोगने पड़ते हैं कि नहीं करते। कई लोगों को तो कर्ज लेकर के भी खर्च करना पड़ता है। तो फिर परमार्थ के कार्य में कभी सोचना नहीं चाहिए। हम जितना अच्छा कर सके, जितना बेहतर कर सके उतना अच्छा है। मुझे विश्वास है गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हो, और समाज की क्षमता और समाज के समर्पण पर गुरुदेव को भी पूरा विश्वास है। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई ये सुनकर कि जब कहा गया कि पत्थर के मंदिर को कैसे बनाएंगे, तो गुरुदेव ने कहा चुटकी बजा के एक आदमी बना देगा। इसका मतलब समझ लो पनागर की सीआर कैसी है। आप लोगों ने यही कमाई की है, समझ गए? ये हर किसी से नहीं बोला जाता। तो ये तुम्हारा सौभाग्य है, उस सौभाग्य को साकार करो। भव्य मंदिर बने, शिलान्यास आज हो रहा है, शीघ्र मंदिर बने। और ये भावना भाता हूं कि शिलान्यास में गुरु चरण भले न पहुंच पाए, उसकी प्रतिष्ठा गुरुदेव के सानिध्य में हो और भव्याति भव्य प्रतिष्ठा हो। मंदिर बनेगा, मंदिर केवल दान से नहीं बनेगा, मंदिर केवल कार्यक्रम से नहीं बनेगा। आज यहाँ सारी समाज को एक संकल्प लेना है कि ये मंदिर हम लोग कितने वर्षों में बनाएंगे। बोलो भाई पंपी। 5 वर्ष का संकल्प। पूरी समाज सहमत है? हाथ उठा के संकल्प ले कि हम 5 वर्ष में ये मंदिर बना देंगे। पूरे हाथ उठाओ। हाँ, 5 वर्ष में आप ये मंदिर बनाएंगे, और इस 5 वर्ष तक या जब तक मंदिर पूर्ण होकर प्रतिष्ठा ना हो जाए तब तक के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी एक चीज का त्याग अपने मन में करना है। और नमोकार महामंत्र की एक एक माला आप सबको नित्य स्वभाव से फेरना है। बल्कि शांतिनाथ भगवान की माला फेरो, क्योंकि ये शांतिनाथ भगवान का दरबार है। ओम ह्रीम जगत शांति कराय, श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इसकी एक माला आप सब लोगों को इस मनोभाव के साथ फेरना है कि हमारा यह मंदिर हमारी भावनाओं के अनुरूप शीघ्र बने और निर्विघ्न सारे कार्य हो, सानंद सब कुछ कार्य संपन्न हो, तो आप सबकी सार्थकता होगी। चूंकि आगे की कार्यवाहियां और कुछ भी है, इसलिए आज प्रवचन नहीं, मार्गदर्शन और आशीर्वाद ही है। इसे आप समझिए और अपने जीवन के लिए आज की इस घड़ी को एक अच्छी उपलब्धि के रूप में देखने की कोशिश कीजिए। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज इस निर्माण कार्य की शुरुआत में साक्षी बन रहे हैं। पीढ़ियां उनकी आभारी होगी, पीढ़ियां उनको याद करेगी और पीढ़ियां अपने जीवन का उद्धार करेगी। आपका संस्कार शीघ्र संपन्न हो, इस मंगल भावना के साथ मैं विराम ले रहा हूं आगे की कार्यवाही के लिए। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री जी विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आगे की कार्यवाही श्री राजेश पंपी अध्यक्ष हैं पनागर के, वह करेंगे। बोलो देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की। सबसे पहले हमारे जिस मंदिर का हम लोग पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, उस मंदिर के मूल नायक भगवान नेमिनाथ स्वामी, जिनको हमारे पूर्वजों ने आज से 125 साल पहले लगभग स्थापित किया होगा, उन भगवान को पूज्य गुरुदेव ने जिन पंक्तियों से स्मरण किया है, इन पंक्तियों के माध्यम से हम अपने देवशास्त्र गुरु की आराधना करेंगे 1 मिनट के भीतर। पूज्य गुरुदेव की पंक्तियां हैं, इसलिए उनका भी पावन स्मरण हमारे मनोमस्तिष्क में, हमारे भीतर की अंतर मुद्रा में होना चाहिए। राज तजा राजुल तजी तजा श्याम बलिराम, नाम धाम धन काज तजा निज पद में विश्राम। नील गगन में आधार हो, शोभित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। शील झील में तैरते नैमि जिनेश सलील। शील डोर हमें बांध दो, डोर करो मत ढील, डोर करो मत ढील। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलो देवाधिदेव 1008 चंदा प्रभु भगवान की। बोलो शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ भगवान की। इस मंदिर में 3 वेदियां हैं। दूसरी वेदी पे चंदा प्रभु भगवान विराजमान है। पहली नेमिनाथ भगवान की वेदी पंचायती वेदी रही। दूसरी वेदी को हमारा यहाँ सुप्रतिष्ठित मोदी परिवार, उसने उसकी स्थापना करवाई होगी उस समय। तीसरी जो वेदी है 1986 के पंच कल्याणक में हमारे ब्रह्मचारी संजय भैया का परिवार, मोदी रतन चंद जी, चाची श्रीमती सरला, भाई विजय, गुरु मनोज, इनका परिवार और इनके भी पूर्व रहे श्री मुन्नी लाल जी और उनके परिवार ने यहाँ पर 1986 में यही बस देखा है। हम लोगों यहाँ जितना समूह बैठा है उसने सिर्फ इतना ही देखा है कि 1986 में एक वेदी की स्थापना हुई। बहुत दिनों से यह मंदिर 125 साल से बनाया, बहुत मजबूत बनाया, लेकिन आज उस मंदिर को जब हम लोगों ने अपनी उम्र में आके देखा तो पूज्य मुनि महाराज ने जैसा कि कहा कि पूर्वज बना तो गए, लेकिन इसको आगे संवारना आप लोगों का काम है। जब देखा कि अब मंदिर जीर्ण हो रहा है तो इसका निर्माण होना चाहिए। और बस ये एक छोटी सी बात अपनी समाज के बीच में रखी गई और हमारी समाज के प्रत्येक बच्चों से लेके
बड़ों तक ने इस बात को अपने सिर माथे लिया और ये निवेदन गुरुदेव के चरणों में पहुंचा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मंदिर निर्माण ये कोई अचानक पुरुषार्थ से नहीं होता, ये तो जिसके भाग्य में हो उसके भाग्य से होता है। ये किया नहीं जाता, करने और होने में जो फर्क है वो इस मंदिर के निर्माण की आधारशिला से मैं देखता आ रहा हूं। निर्माण का भाव बना, सोचा कि एक साधारण मंदिर बनाया जाएगा जैसा कि होता है आरसीसी का, लेकिन पूज्य गुरुदेव के चरणों में जब आशीर्वाद लेने पहुंचे, गुरुदेव ने उसको सिरे से नकार दिया और कहा कि पत्थर का मंदिर बनेगा तभी आशीर्वाद होगा। मैंने कहा महाराज बहुत कठिन काम है, मैं स्वयं 2 महीने सोचता रहा, फिर भी मैंने उसका फिर गया गुरु चरणों में, कहा कि गुरुजी शायद पिघल जाएं, अपने को 2-3 करोड़ का मंदिर बनाने का, महाराज जल्दी 2-3 करोड़ का मंदिर बनाने का दे दें। लेकिन गुरुजी ने फिर अपनी बात स्पष्ट कर दी, बनेगा तो मंदिर पत्थर का बनेगा, शुद्ध पाषाण का बनेगा, ठोस पाषाण का। और अंत में हमने फिर नक्शा बनवाया, लगभग 2 महीने की मशक्कत से पूज्य गुरु चरणों में रखा। उन्होंने उसको देखते ही हर अतिरेक दिखाया और कहा कि किस किस ढंग से तुमको ये मंदिर का निर्माण पूरा होगा। और बस ये बात आगे बढ़ी, निमित्त मिलते गए। उसी निमित्त के क्रम में पूज्य मुनिद्वय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनि श्री आर्य सागर जी महाराज का हमको सौभाग्य, ये सब हो रहा है, इस होने में आप भी शामिल हो जाएं। और मैं तो बड़े आश्चर्य कर रहा था, कल की बात आपसे कह दूं, जब पूज्य मुनि महाराज ने हम सबके सामने, हमारा समाज के मुख्य लोगों का, भैया चुपचाप सुनो, सब आवाज पहुंच जाएगी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान भर लगा लो, पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज पहुंच जाएगी। एक कोशिश करो, एक वहां पर पहुंच जाए बक्सा, चेक करो जल्दी, फटाफट हो जाए काम। आप लोग शांति धारण करो, बात पहुंच जाएगी। मैं ये कह रहा था कि जब पूज्य गुरुदेव ने कल शाम को हमारी समाज के सम्मुख इस संकल्प को रखा कि आधारशिला तो 101 कलश से कम नहीं होगी, कलश समझते हो ना आप, चलो, तो ये बात जब गुरुदेव ने रखी तो समाज विस्मित रह गई, महाराज जी हम लोग छोटे छोटे लोग कैसे इस काम को करेंगे। फिर मैं गुरु चरणों में पहुंचा, मैं गुरु की महिमा बताना चाहता हूं, उनके वचनों का श्रद्धान यदि भीतर बैठ जाए तो उसकी ताकत क्या होती, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। मैंने महाराज ये आपने 51 कलश के लिए पंच परमेष्ठी की शिलाएं कहा है, तो आधारशिला तो चलो निबट जाएगी, लेकिन पंच परमेष्ठी की शिला नहीं निबट सकती, ये बहुत बड़ी राशि है, 51 कलश। तो महाराज जी ने कहा नहीं, उससे कम में मैं शिलान्यास, हमारे महाराजों की जिद के आगे हम कहां कुछ कर सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव के वचनों का मैं आपको प्रताप बताना चाहता हूं। हम 4-6 भाइयों ने लगभग 2-2.5 घंटे मेहनत करी और हमारे पास पहली अरिहंत शिला के लिए यहाँ का सुप्रतिष्ठित परिवार, जिनका समाज के ऊपर बहुत दिनों तक वरद हस्त रहा है, ऐसे चौधरी स्वर्गीय टेकचंद जी का मैं पावन स्मरण करना चाहता हूं। उनके परिवार को, उनके बड़े बेटे हुकुमचंद जी जो स्वर्गीय हो गए, प्रेमचंद जी, छोटे चौधरी और बड़े चौधरी परिवार, आज जो हमारे आदरणीय प्रकाश चाचा, चौधरी नेमचंद जी, भाई मुकेश कुमार, अनंत कुमार, प्रदीप कुमार, भाई अरविंद चौधरी, अभिनंदन चौधरी जो हमारी ट्रस्ट कमेटी के मंत्री भी हैं, भाई मनीष, रजनीश, आशीष, भाई सौरभ चौधरी, भाई अभिजीत चौधरी, पीयूष, अभिषेक, इस चौधरी परिवार ने प्रथम अरिहंत शिला का, पंच परमेष्ठी शिला में जो 5 कूर्म शिलाएं हैं, इसका सौभाग्य प्राप्त किया है। अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, यहाँ समयावकाश है, बहुत सारा अनुष्ठान बाकी है, दोपहर में लाइव रूप में हम इन जिन परिवारों का नाम ले रहे हैं उन सबका सम्मान महाराज जी के सम्मुख 2:30 बजे बड़े मंदिर में किया जाएगा और 3 बजे से शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। सब लोग अनिवार्य समय से पहले पधारें। दूसरी जो सिद्ध शिला है उसको लेने का सौभाग्य हमारे लश्करी अबीर चंद जी के परिवार को, लश्करी शिखर चंद जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में
श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दमाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।